दोस्तों, लौंग हमारे घर की रसोई घर से लेकर के अन्य कई स्थानों में प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन लौंग से कई हमारे जीवन में उपयोगी फ़ायदे भी हैं। लोग इसे तंत्र मंत्र में भी इस्तेमाल करते हैं, लोग इसे पूजा स्थान में भी इस्तेमाल करते हैं, तो कई स्थानों में इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में तो लौंग के बहुत ही फ़ायदे गिनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने जीवन के मुश्किलों से उभरने के लिए कई उपाय करेंगे, जिसमें हम लौंग का इस्तेमाल करेंगे। तो लौंग के उपाय किस तरह करने हैं, लेकिन ये है कि मैं जो भी उपाय आपको बताऊंगी वो उपाय आपको अपने हित के लिए करने हैं, ना कि किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये तभी कारगर होंगे जब आप अपने फ़ायदे के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। किसी और को नुकसान पहुंचाने के फ़ायदे से आप इसे नहीं उपयोग में ला सकते। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आप लौंग को लेकर के कर सकते हैं। तो उनमें से ही कुछ रेमेडीज़ मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ, जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में ला करके और फ़ायदा उठा सकते हैं उसका। तो इसके लिए आप 5 या 7 लौंग लेंगे और उसके साथ ही कुछ कपूर की टिक्की, जैसे 5 या 7 ही ले सकते हैं आप उन दोनों को एक साथ ले करके और किसी भी बर्तन में लेकर के आप उसे अपने घर में जला दीजिए। अब जब आप जलाएंगे उसे, जब वो पूरी तरह से जलने लगे, तो आप उसे लेकर के आप अपने पूरे घर में उसे घुमा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो ख़त्म होगी। और जब ये पूरी तरह से जल जाए तो इसकी जो पूरी राख बचेगी, उस राख का हमें क्या करना है कि उस राख को लेकर के आप अपने घर के खिड़की दरवाज़ों पर डाल सकते हैं। और अगर चाहें तो उसमें पानी डाल करके उस पानी का छिड़काव भी आप अपने घर के दरवाज़ों खिड़कियों पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको अपने घर के दरवाज़ों पे जो भी छिड़काव करेंगे आप अंदर बाहर दोनों तरफ करेंगे। इससे क्या होगा कि नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं आएगी और जो भी नेगेटिविटी आपके घर में होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। एक उपाय तो ये है, आप इसे कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है इस उपाय का। आपके घर की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी इससे। साथ ही साथ आपके घर में नेगेटिविटी का प्रवेश भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये आप डेली रूटीन का आप अपना नियम बना लीजिए कि आपको ये रोज़ संध्या आरती के समय करना ही करना है। अब कई लोग हैं जिन पर राहु केतु की दशा बनी रहती है, तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको क्या करना है कि शनिवार वाले दिन आपको लौंग का दान करना है। अब वो लौंग का दान आप किस तरह से करेंगे, आप किसी गरीब व्यक्ति को भी वो दे सकते हैं जो चाहे। अगर आप चाहें तो आप मंदिर में, अगर मान लीजिए आपसे कोई नहीं लेता है वो लौंग, तो आप मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर भी वो लौंग चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर वो लौंग चढ़ाते हैं तो आपको 5 लौंग लेनी है और वो लौंग 40 दिन तक, रोज़ाना 40 दिन आपको शिवलिंग पर जाकर चढ़ानी है। जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे आपको फ़र्क नज़र आता जाएगा, राहु केतु की दशा में सुधार होता चला जाएगा। अब फ्रेंड्स, कई लोग हैं वो पैसों को लेकर के बहुत चिंतित हैं। उनका पैसा आ नहीं रहा है, कहीं से पैसों में बरकत नहीं हो रही है, कहीं उधार दिया है तो वो वापस नहीं मिल रहा है। इस तरह की तमाम पैसों से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, उसके लिए भी उन्हें एक उपाय बताने जा रही हूँ मैं। तो वो उपाय करने से उनको बहुत ही लाभ होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक अमावस या पूर्णमासी, दोनों में से किसी भी दिन आपको क्या करना है, कुछ कपूर की टिक्की लेकर के, किसी भी एक बर्तन में कपूर की कुछ टिक्की लेकर के और 21 लौंग उसमें लेकर के आपको जला देनी है। किस दिन जलानी है, अमावस या पूर्णमासी वाले दिन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दोनों में से किसी एक दिन आपको जलानी है। या तो आप अमावस को जला लीजिए या आप पूर्णमासी को जला लीजिए, किसी भी एक दिन आप जला लीजिए। महीने में एक बार आप इसे कर सकते हैं। तो आप या तो अमावस वाले दिन सेट कर लीजिए भाई कि आपको अमावस वाले दिन करना है मुझे, या फिर पूर्णमासी वाले दिन। तो किसी भी दिन एक जला लीजिए ना, कुछ कपूर की टिक्की लेकर के उसमें लौंग डाल करके 21, और माँ लक्ष्मी जी का जाप करना है, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्म्याय नमः। ये 108 जाप करेंगे तो आपको अधिक फ़ायदा रहेगा।
इस उपाय को करने से आपको ये पता चलेगा कि आपका पैसा आता चला जा रहा है, आपके पैसे में बरकत होती जा रही है, आपका रुका हुआ पैसा, आपका उधार दिया हुआ पैसा भी बहुत जल्दी आपको मिलता चला जा रहा है। तो एक बार ये उपाय करके देखिए, तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। अब फ्रेंड्स, कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत मेहनत से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको तरक्की नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या है, हर मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, और उसी दिन आपको एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, उसमें आपको 2 लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती और हनुमान चालीसा करनी है। तो आप ये 21 मंगलवार आप ये करें, तो आपको बहुत जल्दी ये फ़ायदा दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास सदा सदा बना रहे। तो इसके लिए हमें अपने जीवन में एक नियम बना लेना है कि लक्ष्मी जी को हम 2 कमल के फूल हर शुक्रवार वाले दिन ज़रूर चढ़ाएंगे, और 5 या 7 कौड़ी और 5 या 7 लौंग लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके हमें अपने धन रखने वाले स्थान पर, या तिजोरी में कह लीजिए, या आप अपने ऑफिस के गल्ले में कह लीजिए, व्यापार करते हैं तो व्यापार के गल्ले में, या आप जहाँ भी अपना धन रखते हैं उस जगह पर आप उसे रख सकते हैं। तो इससे आपके बहुत बरकत होगी पैसों में, और आपका धन बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।